अतुल और निकिता में कौन सही कौन गलत, पति पत्नी में कौन सही कौन गलत? क्या अतुल ने अपने आप को खत्म करके दुनिया के सामने सच साबित कर सकेगा, सच हो पाएगा, या गलत साबित हो जाएगा? क्या निकिता अपनी फुल फैमिली के साथ कस्टडी के अंदर जाकर के अपने आप को बचा सकती है, सजा से बचा सकती है? क्या लगता है आप लोगों, क्या इन लोगों की शादी परिवार की मर्जी से हुई थी? दोनों परिवार वाले आमने सामने हुए भी थे या नहीं हुए थे? क्या इनकी शादी कहीं चौक चौराहे पे लव मैरिज के थ्रू हुई थी? क्या ये लोग दाम्पत्य जीवन में खुश रहते थे? क्या जो निकिता अभी एविडेंस सबूत, ठोस सबूत लेके खड़ी है, उस सबूत में कितनी सच्चाई है? क्या अतुल भाई के भाई साहब जो एफआईआर किए हैं, उस एफआईआर में कितनी दम है? क्या लगता है कि अतुल के अस्थि को गंगा में प्रवाह किया जाएगा या गटर नाले में ही डाल दिया जाएगा? तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। मैं प्रीति स्वागत करती हूँ बीजी रिएक्शन में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 2 दिन से हम वीडियो डाले, हालांकि आप लोग देखते नहीं, आप लोगों को भी घर घर की चुगली की चॉइस रहती है। अगर हम देश विदेश की चर्चा करें ना, तो उस चीज पे आप लोग केयर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो खैर, हमारा एक शौक होता है कि हर एक मुद्दे पे हम बातें करें। जब इनकी शादी हुई थी ना, तो वो लड़की कहीं इन्हें मिली थी गर्लफ्रेंड के रूप में, इन्होंने लव किया था। लव के तहत ये चुपचाप शादी करते हैं, परिवार में कोई नहीं जानता। इसकी सबूत को लेकर के हमने आया है। जब निकिता की माँ की सहेली, जब ये घटना का अंजाम हो गया, वो वीडियो देख रही थी, तो अपने पड़ोसी से पूछी क्या ये सच है? तो उन्होंने बोला हाँ ये सच है। तो हमें कुछ भी पता नहीं कि इनकी शादी कब होती है कब नहीं होती है। इस चीज को, वो सच यही है कि निकिता के घर वाले हर किसी रिश्तेदार, हर किसी दोस्त से बचा के रखे हुए थे, किसी को उन्होंने बताया नहीं था। इस वेस पे पता लगता है कि वो लड़की वाले या लड़की किस हद तक गिरे थे। क्या लड़की को टेस्कार मशीन बनाए हुए थे? जब शादी होती है उनकी, तो 2 फैमिली बहुत अच्छे से रहती है। जब एक बच्चा होने वाला उसको रहता है, निकिता एक बच्चे की माँ बनने वाली होती है, तो अपने फैमिली वाले को ले आती है। अब शुरू होता है कहानी, झगड़ा लड़ाई का, तकरार का चालू होता है। प्यार खत्म हो जाता है यहाँ से। जिसी समय निकिता के पेट में अतुल का बच्चा रहता है, जब खत्म होता है तो अब पैसे का डिमांड, मोटी मोटी रकम का डिमांड किया जाता है। इसी के तहत दफा लगता है। सबसे पहले दफा लगता है प्रताड़ना दहेज प्रथा केस लगता है। उसके बाद धीरे धीरे करके 9 दफा लग जाता है सीधा। जब 9 दफा लग जाता है तो डाइवोर्स लेकर के पत्नी चली जाती है 3 साल पहले, और दोनों मिलती है कोर्ट में, बराबर मिलती है। दोनों का तारीख होता है, तारीख पे दोनों जाते हैं। वहां पे बार बार अतुल डिमांड करते हैं कि हमें एक बार बेटे से मिलवा दो। मिलवाया नहीं जाता है। उसी दौरान अतुल परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पूरी फैमिली को फंसा दी गई थी निकिता के तरफ से। एक भी घर में बचा हुआ नहीं था। माँ बाप, भाई, हर कोई, चाचा, हर कोई, सभी फंसे हुए थे। तो वो जज साहिबा से बातें कर रहे थे, क्या इस केस में हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है? तो वो चुप थी। कहीं अब तो मन करता है कि हम अपने आप को खत्म कर लें। इस बात पे निकिता हंसती हुई कहती है, इठलाती हुई, तो कर क्यों नहीं लेते हो? इस बात को सुनकर जज साहिबा एक्शन नहीं लेती है। वो कहती हैं या कहती कुछ भी नहीं है, हंस देती हैं। उस दिन से ही अतुल और भी टूट गए, अतुल सुभाष और भी टूट गए। क्योंकि कहते हैं ना, जहां हम अपने आप को सेफ्टी मांगने जाते हैं, अपने आप की बचाव करवाने जाते हैं, वहां पे कुछ उम्मीद ना मिले तो इंसान को जीने का इच्छा नहीं करता है। धीरे धीरे करके समय बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं। उसके बाद ये घटना को अंजाम देते हैं। जब घटना को अंजाम देते हैं तो खलबली मच जाती है, और निकिता गायब होती है अपने जगह से। वो जाकर कहीं छुप जाती है, और उसके माँ बाप, भाई सभी भागते हैं। सभी जा करके अपना अपना जगह लेकर छिप जाते हैं। पब्लिक में आक्रोश हो जाती है। आक्रोश इतनी होती है कि पूछिए मत। आक्रोश बर्स एक दया भाव से आक्रोश होता है। कोई ठोस एविडेंस नहीं होती है पब्लिक के पास अतुल के तरफ से, ना अतुल के फैमिली के पास कोई ठोस एविडेंस नहीं है। बस आक्रोश आक्रोश आक्रोश। वो भागती है, पुलिस पीछे पड़ती है। पुलिस जाकर के गिरफ्तार करती है निकिता को। जब निकिता को गिरफ्तार करती है पुलिस, तो उससे पूछा जाता है कहाँ हैं आपके माँ बाप, भाई? तो वो बताती है फला 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 सिटी में, फला कमरे नंबर में है। वहाँ पे पुलिस अपने वर्दी में नहीं जाती है,
क्योंकि उन्हें डर लगता है, वो भागेंगे और पब्लिक में आक्रोश है, मार दिए जाएंगे। तो इसलिए वो भेष बदल के डॉक्टर और नर्स का रूप बदलते हैं। उस भेष में उस कमरा में प्रवेश करते हैं और उनसे कहते हैं कि अपने आप को होशियारी मत दिखाना, खत्म कर दिए जाओगे पब्लिक के भीड़ में, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम जैसे कहते हैं वैसे करो। अगर ट्रेन से लेके जाते हैं तो पूरी पब्लिक आपको पहचानती है, कहीं भी अटैक हो सकता है, आपको प्लेन से चलना है, वहां से धीरे धीरे करके ये कह करके पकड़ा जाता है कि आपकी सेफ्टी होगी कस्टडी में, बाहर में कुछ भी हो सकता है। तो अब आप बताइए, आप किस नज़र से इस मुकदमा को देखते हैं। इतना ही नहीं, इतना पर ही मामला नहीं रुकता है, इतना पर भी मामला नहीं रुकता है। जब निकिता से पूछा जाता है, वहां पे उनके वकील साहब एविडेंस लेकर, ठोस सबूत लेकर पहुंचते हैं कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने कैसे इसे प्रताड़ित किया, 3 साल से हम अलग रह रहे हैं। सच बात रही शोषण की, तो सच तो यह है कि अतुल सुभाष हमें शोषण करता था। जिस शोषण और प्रताड़ना की वजह से हम 3 साल से अलग रह रहे हैं, तो क्या लगता है हमारी अदालत सिर्फ भावुक होने से चल सकती है? जनता भावुक है, जनता में आक्रोश है कि न्याय मिले, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाए, उस अस्थि को जगह दिया जाए। क्या इस भावनाओं से हमारी अदालत चलेगी? हमारी अदालत को ठोस सबूत चाहिए। ये तो साफ साफ दिखता है कि निकिता किस तरीके की लड़की है, लेकिन वहां पे ठोस सबूत उन्होंने पहुंचा दिया है। अब इनकी बात माने, ये जो एफआईआर की, एफआईआर उनके एविडेंस से हल्का हो जाता है, दब जाता है। तो हमारी जनता से गुजारिश यही है, कुछ भी कर लीजिए, अपने आप को इस मोड़ पे खत्म मत कीजिए। जरूर एक न एक दिन सच की जीत होती है, सच की जीत होगी, लेकिन आदमी का, मनुष्य का जीवन बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत से मिलता है। उसको यूं न गंवाइए कि मर जाने की, जिंदा में भी पत्नी हंसी, जिंदा में भी आपका कातिल हंस रहा है और मरने के बाद भी हंस ही रहा है। तो क्या फायदा उस बेहूदी के लिए अपना हम जान दें, है ना। बड़ा दर्द हुआ इस कहानी से हमें, और आपको क्या हुआ अपनी राय कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नई जानकारी के साथ।